बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी भारी हंगामा देखने मिला। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन में लेफ्ट के विधायकों ने जमकर बवाल काटा। तीसरे दिन सभी विधायक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वेल तक जा पहुंचे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन की कार्यवाही को स्थगित किया। बिहार विधानसभा में बेशक पिछले 3 दिनों में हंगामा देखने मिला हो, लेकिन इस पर बिहार के सीएम कुछ बोलने को तैयार नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ इस बात की है कि हो सकता हो नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की फिराक में हो, क्योंकि वो इसलिए ही जाने जाते हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं वो दाहिने हाथ से करते हैं तो बाएं को नहीं पता चलता, उनके अगल बगल साथ में रहने वाले लोगों को नहीं पता चलता। जब भी नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं उसके बाद कुछ बड़ा होता है। कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार खामोश हैं। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि नीतीश की खामोशी के बाद एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है। सत्ता परिवर्तन के समय भी नीतीश कुमार ऐसे ही चुप थे। एक दिन ऐसा आया कि बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। मुसलमानों पर ललन सिंह का बयान हो या वक्फ संशोधन बिल पर लगातार बवाल हो, दोनों ही मुद्दों पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं। सवाल उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पलटी मारेंगे नीतीश बाबू, क्योंकि इतिहास ही उनका कुछ ऐसा रहा है। क्या चाचा भतीजे फिर साथ होंगे? इन तमाम सवालों के बीच सबसे पहले यह जान लीजिए कि वक्फ संशोधन को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा आखिर चल क्यों रहा है और वक्फ संशोधन को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस का क्या स्टैंड है। दरअसल मामला यह है कि वक्फ बिल पर बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों की चर्चा की मांग है। इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों ने हंगामा किया है। आरोप यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल करके स्कूल कॉलेजेस का निर्माण कराया है। विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि सीएम अपनी सेक्युलर वाली छवि बनाना चाहते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद कहते हैं कि नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्तियों का खूब इस्तेमाल किया है। वक्फ की संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतें बनवाई गई हैं, लेकिन अब नीतीश बाबू चुप हैं। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी होगी। साथ ही यह भी कहते हुए दिखाई पड़े कि वक्फ की जमीनों की नीतीश कुमार ने घेराबंदी भी करवाई है, जिसका मतलब है कि उन्होंने इसे लागू किया है और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। विपक्षी विधायकों का यह भी आरोप है कि नीतीश कुमार वक्फ बिल पर चुप हैं और उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो बिल के समर्थन में है या विरोध में। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक यानी आरजेडी के विधायक अख्तरुल इमाम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस बिल के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हो। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि अपनी सेक्युलर इमेज वो बचाते हुए इस तरीके की बातें करेंगे और वो स्पष्ट करेंगे कि इस बिल के समर्थन में वो हैं या इसके खिलाफ। वहीं इस पर प्रतिपक्ष नेता जो हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। मोदी सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। महागठबंधन सरकार ने जातीय सर्वे कराया, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया, लेकिन बीजेपी वालों ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके इसे खत्म कराया। उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कोई जानकारी ही नहीं है इस बात की। तेजस्वी जमकर भड़के, कहा हकीकत है कि लंबे समय के बाद आरजेडी राज्य में पंचायत चुनाव हुए, कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण आरक्षण नहीं मिल सका था, तब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो बिहार में सरकार बदल चुकी थी। इस तरह नई सरकार ने आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराया। लोगों को मालूम है कि आरक्षण की हिमायती सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है। तेजस्वी यादव सरकार पर भड़कते दिखाई पड़े, मोदी सरकार पर जमकर भड़के और अपनी बातें कुछ ऐसे रखी। हालांकि आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने विधानसभा के बाहर तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया, वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन के नाम पर गरीबों और किसानों की संपत्ति हड़पी है। उन्होंने कहा कि पूरा एनडीए वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी और केंद्र सरकार के साथ है। सदन के अंदर कोई प्रस्ताव आएगा तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। नीतीश कुमार राष्ट्रीय हित में हमेशा समर्थन में रहे हैं। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और वक्फ का बिल जो है वो इस वक्त गरमाया हुआ मुद्दा है। तेजस्वी यादव हो, विपक्ष हो या आरजेडी या कांग्रेस हो, लगातार इस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी एक बड़ा संकेत देती है और जब जब नीतीश कुमार चुप हुए हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब नीतीश कुमार चुप हुए हैं उसके बाद कुछ बड़ा किया है उन्होंने। अब क्या नीतीश की चुप्पी वाकई में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा करने की तैयारी है
या वाकई में नीतीश कुमार इस तरह के मुद्दों पर बोलना नहीं चाहते? ललन सिंह का बयान कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, इस पर भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में जेडीयू भी अब हिंदुत्व वाले एंगल से ही बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी, क्योंकि उनके पास महाराष्ट्र बड़ा उदाहरण है। एनडीए के सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी है इस वक्त, और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मजबूत स्तंभ की तरह, घटक दल की तरह वो काम कर रहे हैं। लगातार अगर आप देखिए तो एनडीए हिंदुत्व के ही मुद्दे पर हरियाणा में भी चुनाव में बात करती रही, महाराष्ट्र में भी चुनाव में बात करती रही, और अब जब अगले साल बिहार के चुनाव होने हैं उस पर जेडीयू का ये रुख, ललन सिंह का बयान, नीतीश कुमार की चुप्पी, वक्फ बिल पर भी लगातार दोनों की चुप्पी, यह बताती है कि वाकई में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।